दस्तूर के बंधन में जकड़े हुए हैं। अभी हम कहाँ आजाद हुए। राम राज का सपना बापू सपनों में ही रह गया। जननी माते कदापि नहि त्वं मृण्मयी तरल शमनि शक्ति रूपा त्वं हि चिन्मयी। कार्ये मंत्रि क्षमया धरा रंगे सखी अर्धांगिने अनघ पवित्रा साध्वी त्वं नहीं वारांगने। भोग्य नहीं तू कल्याणी षोडशी षोडश मातृके स्नेहा स्नेहमयी माता सुचेता शिशुपालिके माया रूपे मनमोहिनी सावा माया विमुक्तये त्वं हि भ्रान्ति त्वं हि मुक्ति देवी त्वं करुणानिलये। उत्तिष्ठ जागृहि माता क्रान्तिकज्जललोचने वन्द्या वनिता वरदात्री त्वं नहि वाराङ्गने। सुभदे च अम्बिके जननी जाय जगन्माते त्वं नहि वाराङ्गने। निज कर्माणि भाग्यस्ति निज कर्मं विधिवचनं निज कर्मं ब्रह्मभिलेखं निज कर्मणे लभते मुक्तिम्। त्यज्य दौर्बल्यं सुभगे त्यज्य ललिते तमोघनं त्यज्य सकलं निकृष्टं त्यज्य अधर्म परंपरा। बैंड के टके कभी तो फोन उठा लिया कर टाइम पे। इंस्पेक्टर पाठक यार, तू कौन? हम बोल रहा हूँ बुड़बक। सलाम साहब। अब जाकर हमारी याद आई, ट्रांसफर करवा दूंगा साले। सॉरी सर, पर मेरे को अभी पता नहीं चला कि मेरी गलती क्या है सर। गलती क्या है? हमने तुझे वहाँ तेरी अय्यासी के लिए नहीं, अपने सुविधाओं के लिए भेजा है। महीना हो गया दर्शन किए हुए, लगता है अब इस रिवाज को बंद करना ही पड़ेगा। अब सर देखो, आपको ना रोज रोज नई नई छोरियाँ चाहिए। अब एक ही गांव में वही छोरी नई नई बनकर थोड़ी ना रह सकती है सर। रहती नहीं है या तुम लोग रहना नहीं देते? देखो 2-3 दिन में हमारा इंतजाम हो जाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा ट्रांसफर तय है। नहीं सर, नहीं, मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ सर। आपकी अय्याशियों का इंतजाम करके।
काका जीप लाए? हाँ बेटा, चाबी मुझे दे दीजिए। ये रहा चाबी। चल राहुल, जीप में चलते हैं। अच्छा काका। की बहुत जल्दी है क्या? हाँ, इतनी बड़ी बड़ी छोरियां दिखाई नहीं दी आप लोगों को? इस भैंस को लाकर हमारी पिछवाड़े में ठोक दिया। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, हटिए, गलती हो गई। अच्छा, कुछ नहीं हुआ। यार अमर, लड़कियां हैं यार, अम्मी से तो बात कर। क्या कर रहा है? सीखे इनसे। गाड़ी तो ढंग से चलाने आती नहीं, कम से कम बात तो ढंग से किया करे। रहने दे चंदा, ये लोग शहरी लोग हैं, इसी तरह पेश आते हैं। चल। अच्छा, कैसे बात करनी अब तुम लोग मुझे सिखाओगे? जाने दो ना, चलना यार। हाँ हाँ चलते हैं। जाओ जाओ। हो गई तेरी फोटोग्राफी, चल घर चल। यार अमर, तूने वो लड़की देखी थी प्यारी सी घूंघट में? हाँ देखी थी, चल। क्या यार अमर, मैं लड़की बात कर, तू चल चल कर रहा है। यार तू तो वहाँ उन दो लड़कियों के झगड़े में उलझा हुआ था। एक बात उसे देखता ना, तेरे भी होश उड़ गए होते। क्या लड़की है यार, हाय। हाँ वो लड़कियां मौज मस्ती के लिए ठीक है, मोहब्बत के लिए नहीं। चल। क्या बकवास कर रहा है यार तू, किसी भी लड़की के बारे में कुछ भी कहेगा बिना सोचे समझे? पागल हो गया तू, हट। वो लड़कियां देख रहा है? हाँ। और उसमें एक लड़की जो शादी के लिबास में है, तुझे क्या लग रहा है उसकी शादी हो रही है? और क्या हो रहा है? उद्घाटन हो रहा है। उद्घाटन? क्या मतलब? मतलब इस गांव के लोग अपनी बहन बेटियों से धंधा करवाते हैं। What nonsense! I can't believe it है। कोई खुद अपनी बहन बेटी से धंधा कैसे करवा सकता है? चे। ये इनका पुश्तैनी धंधा है, ना तो इन्होंने पहले कभी काम करने की सोची और ना बाद में। चमड़ी की आसान कमाई थी, बस इसी में लगे रहे। खैर जाने दे ये बात, चल घर चलते। मतलब वो घूंघट वाली लड़की भी? हाँ बाबा, अब तू चलेगा या नहीं यहाँ से? चल। सरस्वती जी, टेबल लग गया जी। चलो जल्दी करो, बच्चे आते ही होंगे। ये रख लो। माँ, भैया आ गए हैं। आ गए? अरे आ गए। प्रणाम माँ। जीते रहो बेटे। ये मेरा दोस्त राहुल। जीते रहो। ए, क्या है? बहुत भूख लगी है माँ। हाँ तो हाथ मुंह तो धो लो। माँ जी, हाँ? वैसे बाबूजी नजर नहीं आ रहे, कहीं बाहर गए क्या? बाबूजी को तो तुम भूल ही जाओ। क्यों माँ जी, बात क्या है? हम यहाँ रहकर भी हमें उनके दर्शन 2 महीने में एक आध बार हो जाते हैं, तो तुम्हारी तो बात ही नहीं है। हर वक्त काम में उलझे रहते हैं। अब प्रीति की शादी में वक्त पे आ जाए, यही बहुत बड़ी बात है ना? अब भी माँ। आपकी बहुत मेहरबानी माई बाप। वो टीवी वाले की खबर देकर आपने हम गांव वालों की रोजी रोटी बचा ली हुजूर। हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे माई बाप। ठीक है, अब जा जा। वैसे माई बाप, ये कौन लोग हैं जो हमारी बिरादरी के पीछे पड़े हैं? हम गरीबों को जो भूखा मारना चाहते हैं। घबराने की कोई बात नहीं है मुखिया जी।
एक्चुअली कुछ लोगों को अभी भी ये गलतफहमी है कि वो गांधी जी के देश में जी रहे हैं, और इन कुछ लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। आप बेफिक्र होकर जाइए। कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। हाँ? चंदू, जी साहब। छोरियों गाड़ी में डाल। ठीक है साहब। भाई साहब, ओ भाई साहब, ये गाँव का है? अबे कौन है ये जो लौंडिया के घाघरे में घुस के पूछ रहा जन्नत किधर है? हाँ? ओ भाई साहब, जरा प्लीज तमीज से बात कीजिए ना। अच्छा, अबे इस गांव में आने से पहले लोग तमीज घर पे और कमीज यहाँ पे आके उतारते हैं, समझ रहा? अबे लौंडिया ही चाहिए ना तुझे? हमसे बात कर, हम हैं इस गांव के करता धरता। दल्ले हो? अरे खूब बजाना। हाँ, लोग प्यार से मांगी कहते हैं मुझे। नहीं मांग के नहीं खाता, कमा के खाता हूँ। काम के आदमी लगते हो। हाँ। राहुल। राहुल, अच्छा नाम है, गुड। देखो जी, मेरे गांव में एक से एक धमाकेदार माल है। फुलझड़ी, पटाखा, एटम बम। आओ दिखाता हूँ। साहब जी एक बात कहूँ? हाँ मांगी, कहो। यार आप यहाँ से निकल लो। अरे क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या? अरे धंधे का टाइम खराब करके रख दिया, पूछ रहे हो प्रॉब्लम क्या है यार? अरे पूरा बाजार घुमा के दिखा दिया। एक तो तुमको बात समझ में नहीं आ रही यार। चाहिए क्या तुमको? प्यास ही बुझानी है ना? किसी को भी पकड़ो, प्यास बुझा लो। तुम्हें कौन सी शादी करनी है यार? मांगी, और अगर मुझे शादी करनी है तो? अरे फिर तो आप निकल ही लो। ये देखो दंगा फसाद। ये कर छोड़, क्यों मार रहा? ओए गेंडे, इधर क्यों मार रहा? अपने मांगी छोड़ना है, चल। वो जो खड़ी। हाँ वही। अरे हाथ में दिखा यार, पागल है क्या? देख वो लड़की नहीं मिलने वाली, वो लड़की अभी धंधे में नहीं उतरी। उसका बाप बड़ा बकरा देख रहे अभी। यार मांगी, ये ले यार, मेरा तो काम हो गया यार। देख के ही काम हो गया? हाँ यार। जब हो यार, थारा हो गया तो मारा भी हो गया। भाई वाह। चल मांगी, बाद में मिलता हूँ। ओके। राम राम महाराज, अच्छे से मालिश करवाया? रात में महाराज ने बहुत मेहनत की होगी। क्या महाराज, रात में बड़ा मजा आया ना? अरे मुफतलाल बेअक्ल, लड़की लाते वक्त जरा अपनी आंखों का इस्तेमाल कर। हमेशा अपनी शक्ल की लड़की लेकर आता है। माफ करना महाराज, आपकी शक्ल की लाऊंगा तो आप देखते ही डर जाएंगे। मेरा मतलब वो नहीं है महाराज। मजाक उड़ा रहे हैं मेरी? नहीं मजाक नहीं कर रहा हूं महाराज। आपकी पसंद की अच्छी छोकरी ढूंढने में वक्त लगता है महाराज, और आप तो हमेशा घोड़े में सवार रहते हैं। ठीक है, मैं तुझे वक्त दिया। एक दिन नहीं, एक हफ्ता वक्त देता हूँ, लेकिन याद रखना, इस बार अगर आयरी गहरी लड़की लाकर मेरे सर पर बिठाई तो मैं उसे छोड़कर तुझे नंगा करके क्या बात कर रहे महाराज? घोड़े के अस्तबल में छोड़ दूंगा। छोरियां कब जा रहे हैं लालू? कल। जिस लड़की की कमाई खाएगा उसी को विदेश भेज रहा है। मजबूरी सब करवाती है मुरारी, मजबूरी। एक तो महंगाई का जमाना, दूसरा इसकी बहन घर में अकेली। उसकी उम्र भी बढ़ती जा रही है, उसके लिए अब ग्राहक आना भी कम हो गया। क्यों फुलवा? ठीक कह रहा है लालू, इसीलिए तो 6 साल की बच्ची को विदेश भेज रहा हूँ। लालू भाई एक बात बताओ, ये विदेशी लोग नन्ही नन्ही छोरियों को ले जाते हैं, बदले में ढेर सारा रुपया देकर जाते हैं, लेकिन करते क्या है? सुना है विदेश में चाइल्ड सेक्स नाम की फिल्म बनती है, बहुत मशहूर है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि विदेशी लोग
हमारी छोरियों को महंगे महंगे इंजेक्शन दे के कली से फूल बना देते हैं। हाँ, टीवी पर प्रचार तो कभी नहीं देखा। अच्छा एक बात बता लालू, ये विदेशी लोग हमारी छोरियों को बहुत ज्यादा तकलीफ तो नहीं देते ना? अरे नहीं, इस मामले में अंग्रेज एकदम भरोसे के लायक है। 4-5 साल बाद वापस आकर फेस टू फेस बात करते हैं। अगर छोरी वापस नहीं चाहिए तो अच्छे दाम देते हैं, और अगर चाहिए तो उसे सही सलामत लौटा देते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि वापस आने के बाद छोरियां एकदम फर्राट ग्राहक को शिकायत का मौका ही नहीं देती। चलो अच्छी बात है लालू, इसी बहाने छोरियों की ट्रेनिंग भी हो जाएगी। अब चलना चाहिए लालू भाई, चलना चाहिए लालू, बहुत देर हो रही है। हाँ मुझे भी कल की तैयारी करनी है। 60, 70, 90 रुपए। अरे इसी तरह धंधा चलता रहा तो हो गई मेरी लाजो से शादी। सुबह से शाम हो गई चप्पल चटकाते चटकाते। बड़ा मुर्गा भी दिख नहीं रहा साला। अरे बुढ़ा बैल के ढूंढ रहा भाई। ओ चाचा, उरणा। अरे उरणा, उरणा। हाँ, ये लो। क्या चाचा, इधर उधर बुढ़ापे में कहाँ मुँह मारते फिर रहे हो? हमसे मिलो, गरम कर दूंगा। आप भी घुस, हम भी घुस। क्या मतलब? अरे मतलब ये, आप हमें पीछे दो, हम आपको लौंडिया देंगे गरम। ऐसा बोलना, खामोखा डरा दिया। तो आपने क्या समझी? मैं समझा कि अरे क्या चाचा, इस उम्र में भी गंदे गंदे ख्याल दिमाग में लेके घूमते हो आप? हैं? आगे बोलो। देखो, मुझे एकदम नया माल चाहिए, करारा। ऐसी छोकरी दिलाओ जिसकी अभी तक नथ ना उतरी हो। आजा, एक बात बताऊं, बुढ़ापे में पुराना माल ही ठीक रहता है, मेहनत कम करनी पड़ती है। ए फालतू का भाषण मत दे, इंतजाम हो सकता है तो बोल, नहीं तो मैं खुद कर लूंगा। अच्छा, मिनिस्टर हो क्या? पुलिस कमिश्नर हो? कहाँ ये बेवकूफ लफंगे के चक्कर में पड़ गया। बेवकूफ हट, नहीं हट, 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 है। ओ चाचा, अरे आज का ससुराल दिन ही खराब है, ऐसे टेढ़े मेढ़े आदमियों से पाला पड़ रहा। क्या बात है भाया। ये बड़ा अच्छा हुआ भाया कि तेरी बेला जवान हो गई। क्यों? नहीं तो ये मुफतलाल मुफ्त में मारा जाता। क्या हुआ क्या? अरे मत पूछ भाया, मत पूछ। तू अपनी छोकरी दिखा दे तो मेरे सर का बोझ हल्का हो जाए। तू देख के क्या करेगा? उसकी बोली सुन ले, रूपरेखा अपने आप समझ में आ जाएगी। देख भाया देख, तू अपनी छोरी मुझे दिखा दे। बोली तो मैं गांव वालों से सुन चुका हूँ, 75,000 ना है? लाख रुपए। हाँ? एक पैसा ना कम और ना एक पैसा ज्यादा। मंगतराम क्या हो गया है तेरे को? तेरा दिमाग चल गया है? 1 लाख रुपए? अरे एक छोरी क्या पैदा कर ली, उसे चारा बनाकर पैसों वालों का शिकार कर रहा है तू? पैसे की फिक्र तू क्यों करता है? जेब तो तेरे ठाकुर की ढीली होनी है ना? हाँ, ठाकुर की होगी, लेकिन मैं भी तो ठाकुर का हूँ। अरे तू पैसे की फिक्र मत कर, माल को देख। मेरी छोरी की एक झलक तेरे ठाकुर ने देख ली ना, उसका बुढ़ापा भाग जाएगा। हाँ। बेला, ओ बेला। किसके लाख रुपए? ये बेला की माँ है। जा जा, बेला को भेज। तूने तो मेरा नशा ही उतार दिया। राम राम राम, ये क्या हो गया? अरे अंधेरा ही हुआ है, कोई मर तो नहीं गया जो राम 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 कर रहा है? बेला की माँ खड़ी क्या है? अंधेरा हो गया है, दिखाई नहीं देता। जा लालटेन जला के ला। ले तू लड्डू खा। नहीं भाया, पहले छोकरी को देखूंगा, फिर डिसाइड करूंगा कि खाना है कि नहीं। चल अब जल्दी से बेला की जवानी की झलक मुफतलाल को दिखला दे। जल्दी कर। कुछ तो शर्म करो, लड़की का सौदा पक्का कर रहे हो, कोई साग सब्जी नहीं बेच रहे जो ये महाशय ठोक बजा के सौदा पक्का करेंगे। जितना तुझसे कहा है ना उतना कर, भाषण देने की जरूरत नहीं है। हैवानियत की भी हद होती है, जानवर की भी बलि देने से पहले एक बार उसकी पूजा की जाती है, यूं अपमान नहीं।
ये तो ठहरी अपनी छोरी, मुझसे नहीं होगा। गांव में बहुत दिन से किसी औरत की अर्थी नहीं उठी, इसीलिए ज़बान लंबी हो गई है। ठहरिए बापू, मैं उतारती हूँ। हाँ भाई मुफद्दलाल, होश ठिकाने आए? भाया, अपना ठाकुर तो गया। लड्डू खा ले, तू खा। राठौर, रोक इसे। रोको रोको, गाड़ी रोको। रुक जा, रुक जा। क्या बात है? ये सब क्या है इंस्पेक्टर? तलाशी लेनी है। नया आए हो क्या? राठौर। जी साहब। ए, क्या है ये सब? क्या है बोले तो? चोरी है, दिखाई नहीं दी क्या? बाहर जा रही है ट्रेनिंग के लिए। तेरे को मेरे साथ थाने चलना पड़ेगा। राठौर, हाँ साहब। अरेस्ट हिम। अपने कानून से पंगा मत ले इंस्पेक्टर, देख तेरा बाप आ गया। क्या बात है इंस्पेक्टर, क्यों ठंड में अपनी जान दे रहे खाम खा? सर, इस टेम्पो में 5 नाबालिग लड़कियां हैं और ये आदमी उन्हें गांव के बाहर ले जा रहा है। तो तेरा कानून गांव की छोरियों को बाहर नहीं जाने देगा अब? सर, आप समझने की कोशिश नहीं कर रहे। इस गांव से लड़कियों का कारोबार हो रहा है। तो कौन सी नई बात है? जब ड्यूटी ज्वाइन करी थी तेरे को बताई नहीं किसी ने ये बात? चल छोड़ दे इनको। सर, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। यह मासूम लड़कियों का सौदागर है और मैंने इसे रंगे हाथ पकड़ा है। आप इसे छोड़ने की बात कर रहे हैं? मेरा बस चले तो यहीं पे गोली मार दूं इसे। बस, ये बात कर, बात कर। जी सर। कितनी बार बोला है तेरे को, ऐसे कमीनों की पोस्टिंग इस गांव में मत होने दिया कर। और चुप कर, मेरी सरकार चल रही है इधर। अब क्या देख रहे हैं इसको? जा निकल जा। सर। मिनिस्टर साहब तक बात पहुंच गई है, कुछ नहीं होगा। जा जा जा। जी सर। जाने दे। चल रहा है, गाड़ी निकाल। लेकिन सर। चलता हूँ। सॉरी सर। हट! हर जुर्म के जिम्मेदार ये मिनिस्टर ही होते हैं और झेलना हमें पड़ता है। इंस्पेक्टर तो गुस्सा होकर जा रहा है यार, और मिनिस्टर को तो तू ऐसे कोस रहा है जैसे तूने कभी रिश्वत ली ना हो। अच्छा, सन 1992 शंकराचार्य मंदिर पे आतंकवादियों का हमला याद है? हाँ, जी हाँ। फिर तेरे को कांस्टेबल सदानंद पाठक भी याद होगा? जी हाँ, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। बेशक नहीं मिला हूँ, उन्होंने अकेले ही अपने ऑफिसर्स के शहीद होने के बावजूद 8 आतंकवादियों को मार गिराया था और सारे बंधकों को सही सलामत रिहा करवा लिया था। ये देख, मैं हूँ सदानंद पाठक। हाँ? क्यों, विश्वास नहीं हो रहा ना? ये मेडल लटके हुए नहीं है। मेडल तो बहुत मिले मेरे को, पर वो क्या है कि यहाँ पर लगा कर आने में मेरे को शर्म आती है, क्योंकि अगर किसी ने पूछ लिया कि ये मेडल किस काम के लिए मिले हैं तो क्या जवाब दूंगा? इस काम के लिए। पर सर, इस रिवाज के खिलाफ किसी ना किसी को तो आवाज उठानी ही पड़ेगी ना। तूने उठाई ना, क्या हुआ कुछ है? चला जा। जयपुर की चोली पहन के जो निकली सारा हीरा है,
है, तेरे से बाद में बात करता हूँ। अब बोलो साहब जी, क्या सेवा करूँ मैं आपकी? अरे भाई मांगी यार, उस दिन तुम्हें वो लड़की दिखाई थी ना भाई, प्लीज मुझे उससे मिलवा दे, एक बार ही सही। यार मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, वो छोरी अभी धंधे में नहीं उतरी। और वैसे भी उसका बाप एक रात के 50 से 75,000 रुपये मांग रहा है, और कल मैंने सुने कि अब तो पूरे 1 लाख मांग रहा है। इसीलिए निकल लो, भूल जाओ उसे। नहीं मांगी, मैं उसे कभी भुला नहीं सकता, कभी नहीं। तो फिर एक काम करो, आप अपना अता पता छोड़ जाओ। जब वो धंधे पे उतरेगी मैं आपको बुला लूँगा, ठीक है ना? और तब तक तो वो और भी खिल जाएगी। मांगी यार, मांगी प्लीज उस लड़की के बारे में कोई ऐसी वैसी बात मत करना, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। साहब, इस धंधे की नई छोरियां भी जानती हैं, ग्राहक नाम की जो चीज़ होती है ना, प्यार व्यार की बातें तभी तक करता है जब तक कि उसकी जवानी का पानी नहीं बह जाता। अच्छा एक बात तो बताओ, क्या वाकई में तुम्हें कभी कोई लड़की पसंद नहीं आई? अब मैं लड़की पसंद करूंगा तो मेरे धंधे का क्या होगा भाई? मैं लड़की पसंद करता नहीं, करवाता हूँ। जानता हूँ। हाँ भाई, लेकिन मेरा मतलब है कि क्या तुम्हें कभी कोई ऐसी लड़की नहीं मिली जिसे देखकर शादी करने का दिल करे? अरे है ना एक छोरी लाजो, इस गांव के मुखी की छोरी है। पढ़ा तो मैं चौथी तक हूँ, चौथी में फेल हो गया। बाप ने के बट्टा, अब तू छोड़ दे पढ़ाई लिखाई, धंधे पे बैठ। अरे मांगी वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हम जा कर रहे हैं। अरे वहीं जा रहे हैं या जाना चाहते हो आप? बेला के पास। अरे मंगत काका, काका। अरे खुला ही है ये तो। अरे राम राम काके। अरे के सब्जी कट रही है भाई? पालक का साग। देख काकी, रात को खाना मैं यहीं खा के जाऊंगा बस, ठीक है? मांगी, हाँ, तू मेरी छोरी को नजर लगाने तो नहीं आया? कैसी बातें करते हो काकी? रहने दे मांगी। कसाई बकरे को और दल्ला छोरी को हमेशा धंधे की नजर से ही देखता है। हाँ, अब तेरी अपनी तो कोई बहन बेटी है नहीं, इसलिए दूसरों की छोरियों को बेचने की ताक में लगा रहता है। अरे काकी, आप तो मुझे बहुत ही गलत समझो। अरे इतना गलत आदमी थोड़ी हूं मैं, बताओ। मांगी तू? अरे बेला, तुम्हारे चक्कर में काकी ने क्लास ले ली मेरी। हाँ तो तू आया क्यों है यहाँ पे? क्या है, एक छोरा तेरे से मिलना चाहता है। मांगी तू बावला तो नहीं हो गया है? मैं उससे कैसे मिल सकती हूँ? बापू से बात करा देना। अरे धंधे की बात नहीं करनी, ऐसे ही मिलना चाहता है। भला छोरा है, आजा आजा। बेला जी, जब से मैंने आपको देखा है ना, तब से मैं आपसे मिलने के लिए बहुत बेकरार था। क्यों? क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मांगी ने आपको बताया नहीं कि मैंने अभी धंधा शुरू नहीं किया है? देखिए, आप गलत समझ रही हैं। मैं नहीं, लोग गलत समझेंगे। लेकिन बेला, अरे बेला, अरे बेला जी, काकी ने बुला लिया इसकी माँ की, यही आदत अच्छी नहीं है बस। यार प्लीज मेरा एक काम कर देना। यार अभी तो प्यार व्यार की बातें कर रहे थे आप, छोरी के आते ही गिग्गी बन गई। माफ कर देना, गलती हो गई। लेकिन कही थी ना मैंने, छोरा बहुत अच्छा है। हाँ, छोरा अच्छा होगा, पर बातें बिल्कुल बावलों जैसी कर रहा था। कुछ समझ ही नहीं आया क्या कह रहा था। जिस दिन समझ जाएगी ना, तो भी बावली हो जाएगी उसके लिए। हाँ।
लगता है उस छोरी ने तुझे बहुत पैसे दिए हैं, इसलिए तू उसकी इतनी तारीफ कर रहा है। काकी पैसे तो बहुत नहीं दे दिए, दिमाग बहुत दे दिया। मैं भी आज अपनी लाजों के लिए तोहफा लूंगा। जो करना है कर। साहब जी देखो, वो मेरी लाजो। आप रुको यहीं बात। अरे लाजो, अरे रुक। अरे कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ। हाँ। पर क्या बात है, आज तो तू बहुत जल्दी धंधे पर निकल पड़ा है। जल्दी जल्दी धंधा करना ही पड़ेगा, तुझसे शादी जो करनी है। ओहो, क्या बात है, बहुत बहकी बहकी बातें कर रहा है। बस से। और वो सहरी छोरा कौन है तेरे साथ? बहुत खूबसूरत दिख रहा है। हाँ खूबसूरत तो है, पैसे वाला भी है, थोड़ा बावड़ा भी है। क्यों, क्या हुआ? अरे बेला के पीछे पड़ा हुआ, कह रहा वही चोरी चाहिए। लेकिन उसने तो अभी तक धंधा भी शुरू नहीं किया है। अरे वही तो मैं समझा रहा हूँ, समझ के नहीं दे रहा बावड़ा। ए मांगी, एक काम करना, मेरे वास्ते बात करना। क्या? हाँ, बापू से मेरे वास्ते बात करना। जो कर, बढ़िया ही। अरे सारी जवानी ग्राहकों पर लुटा देगी, मेरे लिए घंटा बचेगा। चल कर जा। जा जा। क्या चले? अरे अरे बताओ, इतनी सी बात जो है समझ में नहीं आती। बताओ क्या बात है मांगी, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं साहब जी, बस खैर छोड़ दो आप। अच्छा लाजो देखिए आपने? हाँ। कैसी है? भाई लाजो तो बहुत अच्छी है। हाँ। लेकिन मांगी, लाजो तुम्हारी नहीं। अब वो कहना कि वो तो सबकी है, अब जो भी पैसे देगा लाजो तो उसी को। नहीं साहब जी, ऐसे कैसे? अरे मांगी, अभी तो तुम्हारे गांव का रिवाज है ना? चंदा, खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। खा लो, खाना छोड़ देने से तुम्हारी तकलीफें कम नहीं होंगी। जरूर होंगी। मेरी क्यों, इस पूरे घर की तकलीफें कम होंगी। अच्छा, वो कैसे? मेरी मौत से। चंदा, बावली हो गई है क्या? बावली तो मैं उसी दिन हो गई थी जिस दिन जवानी के आईने में अपनी बदसूरती देखी। ये तुम्हारी भूल है चंदा, औरत के चेहरे की खूबसूरती सब कुछ नहीं होती, उसका दिल भी तो। नहीं भाभी, जिस्म के बाजार में बदसूरती और बुढ़ापा मौत से बदतर होता है। आपने तो हमेशा मेरा भला चाहा है, इसीलिए थोड़ा सा जहर ला दो। अब सहा नहीं जाता, मेरी बदसूरती ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे मर जाने दो भाभी, मुझे मर जाने दो। सब ठीक हो जाएगा। हो जाएगा, आ रहा है बेवड़ा साला। ये साला जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। अबे बहन के टको, तुमने क्या कर लिया जिंदगी में? हाँ, बहन बेटियों की कमाई खाई है बस बैठ के, और क्या उखाड़ लिया? घंटा बाबा जी। अबे तू का डॉक्टर है, तू भी तो वही करता है, तल्ला गिरे। अबे ओ, करता था। बहन के टके, आंख नीचे कर, आंख नीचे कर। साला बहुत ज्यादा बोल गया। हाँ लाल भाई, मरेगा एक दिन मेरे हाथ से। भाया मंगत, लगता है तू धंधा करना भूल गया है। तुझे पता है मेरा नाम मुफत लाल है, बस नाम का मुफत लाल हूं मैं। मुफ्त में अपने बाप की अर्थी नहीं उठाता मैं। फिर तुझे 1 लाख का धंधा मुफ्त में क्यों करवाऊं मैं? आ गया लाइन पे। चल ठीक है, तेरा हिस्सा तुझे दिया। हाँ। लेकिन ऊपर से
बख्शी दिलवाएगा ना कुछ? मेरे ठाकुर साहब जिस छोरी के कपड़े उतारते हैं ना, उसे पैसों और बख्शिश से इतना ढक देते हैं कि छोरी कपड़े पहनना भूल जाती है। समझा? ये ले, ये रहे 25,000 एडवांस। रुक जा। रुपए उठाने से पहले एक बार अच्छे से सोच ले मंगत, कि अगर तूने ये पैसे उठा लिए तो तेरी छोरी पर मेरे ठाकुर साहब की मुहर लग जाएगी, और अगर कहीं बीच में गड़बड़ हुआ तो तेरी छोरी तो हाथ से जाएगी ही, घर में लाशें बिछ जाएंगी। सोच ले। चंदा दीदी आई। जी। चंदा दीदी, चंदा दीदी आइए। चंदा दीदी। क्या हुआ चांदनी? इन्हें लालू भाई ने भेजा है, मेहमान हैं। आइए आइए साहब जी, बैठिए। घबराओ नहीं साहब जी, यहाँ पर ग्राहक घर के दामाद जैसे होते हैं, इसीलिए जो चाहिए बेझिझक कह देना। यहाँ पर ऐशो आराम की सभी चीजें मिलती है, बस जेब में पैसे होने चाहिए। चंदा जी, हाँ? एक मिनट। आई एम सॉरी, दरअसल ये तो आपसे मिलने का एक बहाना था। एक्चुअली मुझे आपसे मदद चाहिए चंदा जी। हाँ, मैं इस गांव की एक लड़की से प्यार करता हूँ और मुझे उससे मिलना है चंदा जी। कौन है वो खुशनसीब? अरे बेला, कल तक तो मैं मरने का बहाना ढूंढती थी, मगर आज मुझे जीने का मकसद मिला है। बेला तुम्हारे नजरों के सामने नहीं, तुम्हारे साथ रहेगी। आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। थैंक यू। काकी, बेला कहाँ है? अंदर। क्या बात है चंदा? अरे क्या हुआ? कुछ नहीं। चंदा, क्या बात है? बड़ी खुश लग रही है। तू अंदर आ, तुझे कुछ दिखाना है। क्या? तू चल तो सही। चंदा, मुझे अपने कमरे में क्या दिखाएगी? क्या है चंदा? तुझे बुला रहा है, उसे मिल लेना। चंदा, तू बावली हो गई है क्या? मैं उससे कैसे मिल सकती हूँ? तू जानती है ना, बापू ने मेरा सौदा तय कर दिया है। अरे बेला रुक, अरे बेला सुन तो। क्या चंदा? बेला, सौदा वोदा सब भूल जा। तू बहुत तकदीर वाली है जो तुझे इतना अच्छा छोरा चाह रहा है। तुझे पता है, तुझे ढूंढने के लिए वो मेरे यहाँ ग्राहक बनकर आया है। तू समझ सकती है वो तुझे कितना चाहता है। लेकिन चंदा, मैं उससे कैसे मिल सकती हूँ? बेला, उस दिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था मगर कह नहीं पाया। बात अधूरी रह गई थी। जल्दी पूरा कर दो, हमें घर भी जाना है। बेला, उस घर में जाने की क्या जल्दी है जहाँ हर रोज तुम्हें बेचने के मंसूबे रचे जाते हैं? हमारे यहाँ का यही रिवाज है। बेला, यहाँ से 250 मील दूर एक गांव है जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जहाँ पर तुम एक बेटी बनकर रहोगी, एक बहू बनकर रहोगी, एक पत्नी बनकर रहोगी। बेला, चले रे पवन, छाई रे घटा मत भारी हो, बरसे गगन सुर
है चिंगारी जुल्मी साजन कर ले मिलन प्रीत है मेरी खवारी प्रीत के रीत रिवाज निभा दे रे प्रेम के वादे दो आज निभा दे रे प्रीत के रीत रिवाज निभा दे रे प्रेम के वादे दो आज निभा दे रे पिया हाथों में तेरे लाज है भारी सन सन नन चले रे पवन छाई रे घटा मत वारी हो बरसे गगन सुलगे बदन नस नस में है चिंगारी नस नस में है चिंगारी प्रीत है मेरी कवारी प्रीत है मेरी कवारी कवारी हे बेला, काफी देर हो चुकी है, अब घर चले? तुम शहरी लोग भी अजीब होते हो। पहले जब वो मेरा घर अपना था तो मुझे वहां जाने से रोकते थे, और अब जब वही घर पराया सा लगता है तो मुझे वहां जाने के लिए कह रहे हो। हमें नहीं जाना घर वर। आई एम वेरी सॉरी बेला, पर मुझे तो जाना पड़ेगा। वो क्या है ना कि आज मेरा दोस्त है ना, उसकी बहन की शादी, बस इसीलिए। राहुल, हमारी शादी कब होगी? बहुत जल्द। ये मेरा वादा है तुमसे बेला, हमारी शादी बहुत जल्द होगी। कब राहुल? जब ठाकुर रंजीत सिंह मुझे अपनी हवस का शिकार बना लेगा? क्या? ठाकुर रंजीत सिंह? हाँ राहुल, बापू ने मेरा सौदा ठाकुर रंजीत सिंह के साथ तय कर दिया है। ओके, थैंक यू। ऐसा होता ही है। पापा आइए ना, एक्सक्यूज मी, आइए ना पापा। वो आए हुए हैं। हाँ आइए ना। क्या बात है? आइए इधर कोने में आइए ना। कोने में क्यों? इधर बोलना। ये हमारे दोस्त जिया जी, ये हमारी सिस्टर, ये हमारी माँ है। रुको रुको रुको, जल्दी रुको। महाराज, वो छोकरी को तो देख लो जिसका मैं सौदा पक्का करके आया हूँ। मेहमानों के सामने मुझे नंगा करेगा बेशरम। मैं शरीफ और इज्जतदार आदमी हूँ। महाराज, मेरा कॉलर छोड़िए महाराज, आप भी कमाल करते हैं। आपने तो मुझे पूरा का पूरा गधा समझ लिया। अरे महाराज, मैं वो छोकरी का फोटो लेकर आया हूँ। पूरी बात बोला कर, पूरी बात बोला कर। चल फोटो दिखाओ। ये देखो महाराज, देखो देखो देखो। क्या बोलते महाराज? जिंदगी में तूने एक अच्छा ढंग का काम किया है। पहले प्रीति का शादी हो जाने दो, फिर अपना काम हम निपट लेंगे। अभी तो यहाँ जल्दी से निकल जा। चल ठीक है महाराज, आप इधर के मेहमानों को देखो, मैं उधर के मेहमानों को देखता हूं। बराबर जा। चलता हूँ महाराज। नमस्ते। ए राहुल, कहाँ गया था तुम? अरे घर में पूजा थी, सब पूछ रहे थे। चल पापा से मिलवाता हूँ। अमर यार, चल ना यार। अमर। अच्छा श्रीकांत, बाद में मिलते हैं। बाय 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 बाय। मेरा दोस्त राहुल। हेलो हेलो अंकल। और ये है मेरे पापा ठाकुर रंजीत सिंह। कहाँ खोई हुई है? हाँ? ये आजकल ऐसे ही खोई रहती है। मुझे तो लगता है तेरी ही नजर लग गई इसको। अरे मेरी नजर नहीं लगी काकी, छोरी जवान हो गई तेरी। हाँ, इसके बापू ने 1 लाख में सौदा तय किया है इसका। राहुल के लिए परेशान है।
बहुत प्यार करती है ना उससे। अरे वाह, ये क्या है? राहुल मिलन की बेला है। क्या हुआ राहुल? मुझे क्या हुआ है बेला? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। फिर तुम इतने उदास क्यों हो? मुझे देखो, मेरा तो सौदा भी तय हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ क्योंकि मुझे तुम पर यकीन है। मुझे पूरा भरोसा है तुम अपनी मोहब्बत को उस ठाकुर रंजीत सिंह के बिस्तर पर कभी नीलाम नहीं होने दोगे। क्या बात है, मुझे बताओ। बेला, मैं सोच रहा था कि अगर मैं तुम्हें इस दलदल से ना निकाल पाया तो क्या हुआ? ये क्या कम है? तुमने मुझे जीना सिखाया, प्यार करना सिखाया, औरत होने का एहसास दिलाया है। मैं तुमसे इतना कुछ पा चुकी हूँ कि तुम्हारी यादों के सहारे अपनी पूरी जिंदगी इस नर्क में गुजार दूंगी। नहीं बेला, बेला, हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा बेला। हम अपने प्यार की ताकत से इस घिनौने रिवाज को हमेशा हमेशा के लिए मिटा देंगे। तभी तो मैं इस गांव का मुखिया हूँ, कोई मामूली बात नहीं है। मुखिया जी नमस्ते। मंगत राम। क्या बात है रे, बड़ा खुश नजर आ रहा है। छरी के लिए चीजें खरीद के ला रहा है? सौदा हो गया क्या? हाँ मुखिया जी, सौदा हो गया। पूरे लाख रुपए में सौदा हुआ है। तेरी 1 लाख में? किसके साथ? ठाकुर रंजीत सिंह के साथ। 25,000 एडवांस भी आ गया है। कमाल का सौदा किया भाई मंगत ने, हैं? तो फिर बोतलें खुलवा, गला तर करवा। अरे तेरी चोरी ने तो हमारे गांव का रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई। मुखिया जी, रिकॉर्ड तोड़ छोरी भी तो पैदा की थी हमने। वो तो है। काका, अरे काका, ब्रेक लगा। काका, तेरी छोरी एक तेरी छोरी के साथ रंगरलियां मना रही है। अबे क्या बकवास कर रहा है? क्या बकता है बे? बकवास नहीं कर रहा हूँ काका, अपनी आंखों देखी बात बता रहा हूँ। चल दिखा मुझे। बेला, रुको। हरामजादी, मैं वहां तेरा सौदा पक्का करके आ रहा हूँ और तू यहाँ इसके अंदर गुलछर्रे उड़ा रही है। देखिए, आप बेला को बेचने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि मैं बेला से प्यार करता हूँ और बेला से शादी करूंगा। हरामजादा, मुझे सिखाता है? नहीं बापू, राहुल को मत मारिए। मैं इसका बाप हूँ, इसके साथ क्या करना है मुझे मालूम है। बाप बेटी को जन्म देता है, पालता है, बेचता नहीं। नहीं, हम लोग का रिवाज है ये। अरे गंदा है तुम्हारा ये रिवाज, घिनौनी है तुम लोगों की ये परंपरा। जिस परंपरा के लिए तुम लोग सीना तान कर चलते हो ना, शर्म आती है मुझे उस पर। छोरा, शर्म तो तुझे आनी चाहिए। गांव की भोली भाली छोरियों को बहकाता है। जवानी का इतना ही जोश है ना, तो गांव के दूसरी छोरियों के पास जा। तेरी जवानी और तेरी गर्मी 2 ही दिन में उतार देंगे। बंद करिए बकवास। तुम पूरे गांव का दिमाग सड़ गया है। तुम्हारा ये रिवाज मैं बदल दूंगा। मैं मारो। छोड़ से, छोड़। यहाँ इन्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा, कोई नहीं। इनका फैसला पंचायत में होगा। मैं राहुल से प्यार करती हूँ और मैं इन्हीं से शादी करूंगी। ए छोरी, तुझे कुछ शर्म आया है या नहीं? एक छोरी होके खुद ही अपनी शादी की बात करती। अरे तेरे बापू ने तुझे पैदा किया, पाल पोस कर बड़ा किया,
अब तू उसे 4 पैसे कमा के नहीं देगी तो पाप लगेगा तुझे। पाप? पाप तो आप लोग करते हैं, अपनी बेटियों से धंधा करवाते हैं और बहुएं उन्हें घर में बिठाते हैं और इज्जत देते हैं। ओए चुप कर मंगत, समझा अपनी छोरी को। ज्यादा जवानी चढ़ी है ना तो सबसे पहले इसको ही निपटा देंगे हम। हाँ बावड़ी मत बन, माफी मांग ले और घर चल, वरना बहुत बुरा होगा। इस हरामजादे के साथ साथ तू भी मारी जाएगी। मेरे जीते जी बेला को कोई हाथ नहीं लगा सकता। हमने एक दूसरे से प्यार किया है। झूठ बोलता है ये। तो क्या ये भी झूठा है? हरामजादी, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं मंगत, तेरी छोरी को तू नहीं पंचायत सजा दे, क्योंकि अब ये बिरादरी की इज्जत का सवाल है और अंजाम, इसका अंजाम तू जाने है। माफी मांग ले, अभी भी वक्त है। माफी मांग ले। मैं माफी नहीं मांगूंगी। मुखिया जी, छोरी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। हाँ, आपको तो पता है मेरी छोरी ना समझ है मुखिया जी, इसे माफ कर दो। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, इसे माफ कर दो मुखिया जी, बच्ची है मेरी। नहीं 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 मंगत, नहीं मंगत, तेरी ये छोरी अब बच्ची नहीं रही, ये शहरी छोरे की भाषा बोल रही है। भाइयों, जी मुखिया जी, इस छोरी छोरे ने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। इन दोनों को सजा मिलना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारी घर की छोरियां भी इनकी तरह बिगड़ जाएंगी। पंचों की राय है कि इन्हें जान से मार दिया जाए। खबरदार, अगर किसी ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो पूरे गांव में लाशें बिछा दूंगा। तुम्हारी इस पंचायत भूमि को शमशान भूमि बना डालूंगा। ए छोरा, बंदूकें चलानी हम गांव वालों को भी आती हैं। कौन है बे तू जो इतना रौब दिखा रहे? ठाकुर अमर सिंह। कौन ठाकुर अमर सिंह? ठाकुर रंजीत सिंह का बेटा। तो क्या उखाड़ लेगा? हमारा रिवाज खत्म कर देगा? ए लालू, हमें तुम्हारे रिवाज से कोई लेना देना नहीं। ये हमारे दोस्त हैं, हमारे मेहमान। इन्हें चुपचाप हमारे साथ जाने दो, वरना। देखो छोटे ठाकुर, तुम कहते हो तो हम तुम्हारे मेहमान को छोड़ देते हैं, लेकिन इसे समझा दो, आइंदा हमारे गांव की छोरियों की तरफ तो दूर, इस गांव की तरफ भी नजर नहीं उठाएगा। ए मुखिया, मैं तेरी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। बेला से प्यार करता हूं मैं, और इसे किसी भी कीमत पर यहां से लेकर जाऊंगा। चलो बेला, चलो यहां से। हाथ छोड़, हाथ छोड़ इसका। चलो बेला, चलो हाथ छोड़। छोटे ठाकुर, अपने दोस्त से कह दो लड़की का हाथ छोड़ दे, वरना आपकी इच्छा हम पूरी कर देंगे। आप हम गांव वालों की लाशें बिछाएंगे तो सारे गांव वाले मिलकर कम से कम आप दोनों की लाशें तो बिछाई देंगे। राहुल, छोड़ दे लड़की का हाथ। नहीं अमर, चल। मैंने कहा ना चल मेरे साथ। अमर रुक। मैंने कहा ना चल मेरे साथ। अमर नहीं, नहीं अमर। राहुल, अमर छोड़ दे तू। अमर छोड़ दो। बेला चल मेरे साथ। बेला, बेला मैं आऊंगा। बैठ गाड़ी में, मैं बोल रहा हूँ। बेला मेरा इंतजार कर रहा, मैं वापस आऊंगा। बेला, बेला, बेला मैं वापस आऊंगा। मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ो, नहीं राहुल, मुझे छोड़ के मत जाओ। क्या बात है ठकुराइन, बहुत परेशान से लग रही हूँ। कोई शिकायत है हमसे? शिकायत? जी नहीं, एक सलाह है।
कहिए। ठाकुर साहब को ये औरतों का शौक आप छोड़ देना चाहिए। क्या कह रही है? मैं ठीक कह रही हूँ। ये कुछ तस्वीरें हैं जो हमें आपके बिस्तर के तकिए के नीचे से मिली है। हम राजघराने की औरतें कुछ कहती नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ जानती नहीं, लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपनी अय्याशियों का ये शौक छोड़ ही दें। कैसे हो सकता है ठाकुराइन? ये शौक तो हमें विरासत में मिलता है, हमारे राजघराने की शान का हिस्सा होता है। इसको हम कैसे छोड़ सकते हैं? ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, लेकिन आपके बुरे कर्मों की आंच मेरे बच्चों तक नहीं आनी चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। Amar, stop the car. Amar, I say stop the bloody car. Hurry up! बहुत शौक चढ़ा ना तुझे, बहुत शौक चढ़ा ना तुझे मोहब्बत के नाम पे मरने का। तू जा, नहीं रोकूंगा मैं तुझे। क्या कहना चाहता तू? बेला का जिस आदमी के साथ सौदा तय हुआ है ना, वो कोई और नहीं, तेरा बाप ठाकुर रंजीत सिंह। चला जा यहां से, चला जा। गेट लॉस्ट। हरामजादी, पंचायत के फैसले का विरोध करने निकले तू? तेरी तो बहुत चर्बी है ना तेरे में, बोल। इसी गांव की छोरिया जो हर रोज इस गंदी रिवाज के चक्की के नीचे पिस रही है, अपने जिस्म की कमाई से तुम लोगों का पेट भर रही है। इसके बदले में कभी इस गांव के मर्दों ने अपनी छोरियों के साथ इंसाफ किया है? बहुत बोलने लगे तू। तेरी तो जवानी चल गई है तुझे? अरे ये क्या कर रहे हो? जान ले लोगे क्या इसकी? पूरी बराती में नाक कटवा दी मेरी। कुछ नहीं करेगी, मैं गला खोल दूंगा मैं इसका। मैं समझा दूंगी। समझा ले इसको। उस छोरे को भूल जाए, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। सुन ले इस बेशर्म की बातें। अब बीच में ना पड़ी हो तू। मैं इसका बाबरापन दूर करता हूँ। देख 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 अपनी छोरी की करतूत। अच्छा, अब तू हट जा। ये क्या कर दिया तूने? छोड़ दे जिद, तू जानती नहीं अपने बाबू का गुस्सा। छोड़ दे अपनी जिद, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। ये क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? आखिरी बार बोल, उस लड़के को भूलेगी कि नहीं? वो बावली हो गई, उससे गलती हो गई। भूलना तो दूर की बात, अब तो मुझे और भी याद आएगा। क्या कह रही है तू? छोड़ो छोड़ दो मेरी बच्ची को। छोड़ दो। मिटा दिया ना उस कमीने का नाम? हाथ पर लिखे हुए राहुल के नाम को तो आप मिटा सकते हैं, मगर मेरे दिल पर लिखे हुए राहुल के नाम को कभी नहीं मिटा सकते आप। मिटा दूंगा उसको भी। जा से मार दूंगा उसको। जा से मार दूंगा उसको। संभालिए उसको। सत्यानाश उस राहुल का, इसने मेरे बच्चे का ये हाल कर दिया। मांगी, क्या सोच रहे हो? अरे अब सोचने को क्या रह गया साहब जी, आप भी चल दिए। मैं फिर से वापस आऊंगा। मांगी, मैंने और बेला ने एक दूसरे से मोहब्बत की तो इतनी आसानी से हार कैसे मान सकते हैं? और फिर शहर में मेरे पिताजी बहुत बड़े अफसर हैं, मैं उन्हीं की मदद लेने जा रहा हूं। मांगी, इस रिवाज को खत्म करने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करूंगा। बस मेरी बेला का ख्याल रखना मांगी। चलता हूं।
जोर जबरदस्ती करने से मोहब्बत खत्म नहीं होती माँ। चुप कर छोरी, ये मोहब्बत तेरी जान की दुश्मन बन जाएगी। मोहब्बत किसी की दुश्मन नहीं हो सकती। मोहब्बत तो जिंदगी है। और राहुल, वो मेरी जिंदगी है। राहुल अब यहाँ कभी नहीं आएगा बेला, समझ ले इस बात को। उसे आने नहीं दिया जाएगा, और अगर आया तो मारा जाएगा। तू जानती नहीं ये लोग कितने खतरनाक होते हैं। राहुल जरूर आएगा माँ। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। वो मुझे इस दलदल से जरूर बाहर निकालेगा। और अगर इस कोशिश में वो मारा गया तो उसके साथ मैं भी अपनी जान दे दूंगी। बावली मत बन, मरने वाले के साथ मरा नहीं जाता। मेरी बात मान ले, तू धंधे में उतर जा। जरा सोच, जिस बापू ने तुझे कभी ऊंची आवाज में डांटा तक नहीं, आज उसी ने तेरा हाथ जला डाला। बेला, मान ले मेरी बात। तू भूल जा इस प्यार मोहब्बत को। इसने कभी किसी को कुछ नहीं दिया। माँ, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? तुम और राहुल दोनों अपनी जान से जाओगे। माँ, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? मैं पारो से प्यार करता हूँ और पारो मुझसे। मैं पारो से प्यार करता हूँ और पारो मुझसे। इनने मोहब्बत को हमेशा मौत का ही इनाम दिया है बेटी। तुमने कभी प्यार किया है माँ? हाँ, मैंने प्यार किया है, इसीलिए तो कह रही हूँ। क्या? माँ, तुमने प्यार किया है? किससे? मैं पारो से प्यार करता हूँ और पारो मुझसे। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। क्या यही हमारा जुर्म है? ये जुर्म भी है और पाप भी है। आज तेरी वजह से एक छोरी ने अपना धर्म तोड़ डाला। छोरी का धर्म है अपने परिवार को कमा के खिलाना, इसलिए तुम दोनों को सजा जरूर मिलेगी। मुखिया जी, मेरी छोरी को माफ कर दो, नहीं तो मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। ठीक है, तेरे कहने से तेरी छोरी को माफ कर देता हूँ, लेकिन ये छोरे को जिंदा जला डालो। नहीं, ऐसा मत कीजिए। नहीं, उसे कुछ मत करिए। या तेरी छोरी को चुप करा। हम यहाँ से चले जाएंगे। हम गाँव छोड़ के चले जाएंगे। बाबू रोको। नहीं बाबू। उसके बाद मुझे धंधे में उतार दिया गया। तुम्हारा प्यार कच्चा था माँ। पता नहीं मेरा प्यार कच्चा था या मेरी किस्मत। किस्मत को क्यों दोष देती हो माँ? तुम्हें ही हौसला नहीं था। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो उसी प्रेमी के साथ जलकर अपनी भी जान दे देती। कम से कम यूं जिंदगी भर तो नहीं जलना पड़ता ना माँ। मैं तो चूक गई बेटी, लेकिन तेरे सामने तो तेरी सारी जिंदगी पड़ी है। तू मेरी तरह प्यार व्यार के चक्कर में मत पड़, कुछ नहीं मिलेगा। नहीं माँ, प्यार में जो कुछ पाना था वो तो मैंने पा लिया। अब तो कुर्बानियों का वक्त आ गया है। देखते हैं मोहब्बत की झोली में मेरे लिए क्या है। हट
क्यों बच्चों को डांट रहा है? अरे खुशी कर दे, खिला जी भर के मिठाइयाँ खिलाए दे। राम राम मुखिया जी। आइए आइए बैठिए बैठिए। अरे आप सब भी बैठिए। हाँ हाँ बैठिए। अरिया, अरे तू तो छोरियों की लाइन लगाए जा रहा है। मुझसे भी आगे निकलने का इरादा है तेरा? आपकी दुआ है मुखिया। अरे क्या करता है, बैठ इधर बैठ। मुखिया जी वो मिठाई। अरे मिठाई कहाँ भागे जा रही है? ये बता, कुछ नाच गाने का इंतजाम है? मुखिया जी आज तो आप देख रहे हैं मैं किस झमेले में फंसा हुआ हूँ, लेकिन कल पक्का। कल की बात पक्का पक्का कल। अरे लालू, तू क्यों मुंह लटकाए बैठा है? अरे यहाँ सब हंस बोल रहे हैं और तू खामोश बैठा है, क्या बात है? अरे यहाँ सब अपनी तो हैं। बोल बेटा बोल। अरे या काका, सबकी किस्मत आपकी तरह थोड़ी ना अच्छी होती है। अरे अब इसी बात पे मुंह लटकाए बैठा है। अरे भगवान पे भरोसा रख और थोड़ा इंतजार कर, तेरे घर भी छोरियों की लड़ लग जाएगी। नहीं मुखी काका, मेरे नसीब में छोरियां नहीं है और छोरियों की कमाई भी नहीं। जा किसी गांव से एक छोरी खरीद के ले आ। नहीं काका, इस जमाने में कोई अपनी छोरी नहीं बेचेगा। बड़ा आया, नहीं बेचेगा। गांव में बड़ा होशियार बना फिरता है। अरे दुनिया की कोई खैर खबर है? हमारे देश में कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां मूर्खों की कमी नहीं है, जहां लोग अब भी बेटियों को अपने सर का बोझ समझते हैं। अरे ये तो वही कहावत हो गई कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अरे मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो छोरियों को पैदा होते ही मार डालते हैं। क्या कह रहा हूँ मुखिया? सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। और जिनके पास ज्यादा छोरियां होती है ना, वो सस्ते दामों में बेच भी देते हैं। लालू अब मुंह लटकाना बंद कर और मुखिया काका से उस गांव का पता ले। लालू काका, क्या हुआ बे? तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत खराब है, तुम्हें बुलाया है। ये बुढ़िया भी ना, इसका तो हिसाब किताब करना पड़ेगा। चल। ए रुक जा। इस बुढ़िया को दवा पिलाकर जिंदा रखना चाहती है? घर में बची कुछ पूंजी इस पे लुटा देना चाहती है? हरामजादी! क्या कर रही है तू? चुप! इसे दवा की नहीं, जहर की जरूरत है। बहुत जी ली हम पर, बोझ बनकर इसे मार जाना चाहिए अब। चुप! तेरी तो साली। भैया नहीं, बचा लो। ले। ये सब क्या है लालू? कम से कम थोड़ा दिमाग लगाकर तो काम किया कर। नहीं मुखी काका, बहुत सह चुका मैं इसे, अब और नहीं। कम से कम आज के दिन तो रुक जाता। जानता तो है गांव में खुशी का माहौल है, तूने आफत शुरू कर दी। ये ठीक नहीं किया तूने। अरे अब सोच क्या रहा है? जरा अच्छे से अर्थी की तैयारी कर और अपनी दादी का क्रियाक्रम कर। बोलवा मुरारी, गांव वालों को थोड़ा साथ में ले लो और अच्छे से इनका क्रियाक्रम करा लो। चलो भाई चलो, और आगे से जरा सोच समझ के काम करना। चल चल चलो। अच्छा खासा खुशी का माहौल था, साले ने सारा मजा खराब कर दिया। अब घर में चाहता। अरे मर गई बुढ़िया, हट जा, ले जाने दे। चला चलो हटाओ, हट जा तू। चलो उठाओ। हट हट। अरे अभी तो थोड़ी जान बाकी है, शांत तो हो जाने दे। अरे बच्चे की नहीं बुढ़िया, रास्ते में अपने आप शांत हो जाएगी। चलो उठाई से, चलो उठा। उठाओ उठाओ। हट जा बोला ना।
हो गया है मांगी आजकल तुझे? काम धंधा भी छोड़कर बैठ गया है। मेरा अब इस धंधे में मन नहीं लगता। क्यों? अब ये मन क्या करने को कहता है? मन कहता है कि तुझसे शादी कर लूं, घर बसाऊं और शहर जाकर कोई दूसरा धंधा कर लूं। उस शहरी ने तुझे कितना बदल दिया है। तू भी तो कितना बदल गई। उस शहरी छोरे की बातों में मत आ मांगी और अपने काम में लग जा। बुरा भला जैसा भी है, हम यहीं पैदा हुए हैं और यहीं इसी माहौल में जीना भी है और मरना भी है। राजू, ऐसा नहीं हो सकता ये गांव छोड़कर हम चले। बावला मत बन मांगी। बेला भी राहुल के लिए बावली बन गई है। जा जाके देख क्या हालत बना के रखी है उसने अपनी। मैं तुझे कुछ समझा रही हूँ मांगी, तुझे इस बात पे सोचना चाहिए। लाजो, अब तो मेरे कुछ भी समझ में नहीं आता। दिन रात तू ही दिखती है बस मुझे तो। हेलो। क्या साहब जी, आप तो भूल ही गए हम लोगों को। अरे मांगी, तुम देखो ऐसी कोई बात नहीं। अरे बस अब और झूठे सपने मत दिखाओ। अरे हमारा क्या है, हम तो जी लेंगे इस गंदगी में। बस आप बेला को यहाँ से ले जाओ। जब से उसका सौदा ठाकुर रंजीत सिंह के साथ हुआ ना, खाना पीना छोड़ दिया उसने। बस मरने का इंतजार कर रही है साहब। नहीं मांगी, ऐसी बात मत करो मांगी, प्लीज। देखो, जाकर बेला से कह दो कि हमारी मोहब्बत इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। मैं आ रहा हूँ मांगी, बहुत जल्द आ रहा हूँ मैं। आना जरूर। तेरे बिना कैसे रहे। Sani ni sani ni sani sani ni sani sani daba re re sani daba gama ba re sa dani sani daba gama ba re sa मुझ पे यकीन कर ले जरा, होगा कभी ना फासला। तू बाहें मेरी थाम ले के, टूटेंगे ना ये नाते। तेरे बिना कैसे रहे, 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 ये रातें तेरे वादे तेरी सांसें, तेरे बिना कैसे रहे, तेरे बिना कैसे रहे, ओ तेरे बिना कैसे रहे। निकल यहाँ से, निकल। काकी बात क्या है, कुछ बता तो सही। बात क्या है? मेरी छोरी की जिंदगी खराब कर दी तूने और पूछता है बात क्या है? वो राहुल को इससे मिलवाने कौन लाया था? तू ही ना। तो इसमें खराब करने की क्या बात है काकी? छोरी की बोली लगाने से तो अच्छा उसकी डोली उठाना। तो ये बात गांव के मर्दों को क्यों नहीं समझाता जाके? मेरी बच्ची की जान के पीछे क्यों पड़ा है? मर्दों को क्या समझाना काकी, जब औरतें ही अपनी बेटियां बेचने को तैयार बैठी। तो मैं क्या करूं? इसके बापू को मना कर दूं कि बेला धंधा नहीं करेगी और अपनी बच्ची को मरने के लिए आग में झोंक दूं? अरे झोंक दे आग में। रोज रोज मरने से अच्छा है कि एक ही बार में किस्सा खत्म हो जाए। अरे कम से कम बाकी छोरियों की जान तो बच जाएगी, खत्म हो जाएगा रिवाज। न जाने कितनी छोरियां जलकर राख हो गई हैं और कितनों के खून के धब्बे आज भी गांव में मौजूद हैं। तू कह रहा है कि जान देने से रिवाज खत्म हो जाए? उन्होंने जान दी नहीं है काकी, उनकी जान ली गई है। अगर इस रिवाज को खत्म करना है तो हमें अपनी जान अपने हाथों देनी होगी।
भाभी, भाभी आई। चलो, बेला तैयार हो गई। क्या बात है चंदा? भाभी, बेला का हाल मुझसे नहीं देखा जा रहा है। मुझे तो लगता है अब उसे भी हमारी तरह इसी नर्क में जीना पड़ेगा। कर भी क्या सकती है बेचारी, उसका राहुल भी तो नहीं आया। भगवान करे उस राहुल का नाश हो। सपने दिखाकर आया ही नहीं। ठीक है, जा तू जा, तैयार हो जा। केसरिया केसरिया मोरा बालमा घर आजा, केसरिया केसरिया मोरा बालमा घर आजा, 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 आजा। केसरिया केसरिया मोरा बालमा घर आजा, केसरिया केसरिया मोरा बालमा घर आजा। काहे दी रुसवाई मैं दर्द न ये सह पाई, काहे दी रुसवाई ये दर्द न मैं सह पाई। नैन मेरे नीर बहाए अभी जार जाई, केसरिया केसरिया मोरा बालमा घर आजा, केसरिया केसरिया मोरा बालमा घर आजा। अरे बैठ जा, परेशान क्यों है? ले दारू पी। देख भाया, मेरा नाम मुफतलाल जरूर है, लेकिन मैं मुफ्त की दारू नहीं पीता। और सुन, वो छोकरी को जल्दी से तैयार करवा दे, उसको लेके जाना है भाई। अच्छा अच्छा, आजा बैठ जा। अरे क्या बैठूं, बैठने का अरे टाइम नहीं बात है। तो सुन। अरे बात सुनने का टाइम नहीं है यार, क्या बताऊं। मदगिन मदगिन, ये 1100 रुपए शगुन के हैं, ले। अब पीऊंगा। एक आवाज तो लगा दे जल्दी से। अरे छोरी को जल्दी भेज, मंदिर भी जाना है। आ रही है। चंदा जल्दी करते। एक बार और आवाज लगा दे भाया, थोड़ा जल्दी कर दे। बेला की माँ, सुनी है बहारे वीरा नजारे, तेरे बिना सजना तू जो जुदा है जिंदगी खफा है, बैरी है जमाना ऐसी ये आग लगाई, डसती है ये तन्हाई, कैसी आग लगाई डसती है ये तन्हाई। नैन मेरे नीर बहाए अभी जार जाई, केसरिया केसरिया मोरा बालमा घर आजा, केसरिया केसरिया मोरा बालमा घर आजा। काहे दी रुसवाई मैं दर्द न ये सह पाई, काहे दी रुसवाई ये दर्द न मैं सह पाई। नैन मेरे नीर बहाए अभी जार जाई, केसरिया केसरिया मोरा बालमा घर आजा, 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 केसरिया केसरिया मोरा बालमा घर। हेलो। हेलो राहुल भैया। हाँ प्रीति, मैं राहुल। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ भैया। अमर कैसा है? आप कैसे हो भैया? मैं तो ठीक ही हूँ प्रीति। एक्चुअली मैंने तुम्हें फ़ोन इसलिए किया कि मैं तुमसे कुछ खास बात करना चाहता हूँ प्रीति। देखो प्रीति, ऐसा है कि
मैंने तुम्हें मना किया था ना उससे बात करने के लिए, तुम उस कमीने की बातों में आ ही गई। भैया, मैं पापा की सारी असलियत जान चुकी हूँ। अब मुझे शर्म आती है उनको पापा कहते हुए। प्रीति! अमर, अपनी बहन पे हाथ उठा रहे हो? देखो ना माँ, ये उस कमीने की बातों में आकर पापा के बारे में न जाने कैसी कैसी बातें कर रही है। क्या जानते हो बेटे तुम अपने पापा के बारे में? तुम्हारा बाप ठाकुराइन, अगर इसके आगे एक भी शब्द बोला तो। क्यों? अपने बच्चों के सामने अपनी हकीकत सुनने में डर लग रहा है? अपने बच्चों को समझाते क्यों नहीं हो ठाकुर? क्या आपकी अय्याशी का शौक आपको विरासत में मिला है? आपके राजघराने की शान का ये एक हिस्सा है? चुप हो जाओ। क्यों? अपने बेटे से कहो ठाकुर, कहो कि ये तो राजघराने की परंपरा है। आज मैं कर रहा हूँ, कल तुम्हें ये करना होगा। पापा, आप ये कैसे भूल गए कि आपकी भी एक बेटी है? ये चुप कर। ये महाराज किधर रह गए पता नहीं। छोकरी कहीं भाग गई तो मेरे ऊपर चिल्लाएंगे। मुफतलाल, आ गए महाराज। आ गई चोरी। चलो चलो चलो, चलो, चलो। क्या हुआ महाराज? जाओ तुम पहले जाओ। ठीक है महाराज। साले जूते से मारूंगा, हट पीछे। मुफतलाल इस बार मुफ्त का माल नहीं लाया है। चल 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 चल, तो तैयार हो जा। मैं तो रेडी हूँ, सिर्फ कपड़ा निकालता हूँ। चल। तैयार होने को बोलो ना। चल 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 चल, जल्दी रेडी हो जा। चल अपने को। हाँ निकल, ये भी निकल। अरे निकल, निकल ना। अरे ऐसा नहीं करना साले। चुप। निज कर्माणि भाग्यस्ति, निज कर्मं विधिवचनं, निज कर्मं ब्रह्मभिलेखं, निज कर्मणे लभते मुक्तिं। त्यज्य दौर्बल्यं सुभगे, त्यज्य ललिते तमोघनं, त्यज्य सकलं निकृष्टं, त्यज्य अधर्म परंपरा। मुझे तो लगता है मुखी, ये छोरी ठाकुर के बिस्तर से भाग कर आई है। मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। मैं पहले ही बोला था मुखी काका, अगर उसी दिन भरी पंचायत में इसे जलाकर मार डाला होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। इस छोरी ने पूरे गांव की नाक कटा दी है। अरे नाक की नहीं, गर्दन की फिक्र करो। ठाकुर गांव वालों में से किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगा। ना, तू घबरा मत फुलवा। जो काम उस दिन भरी पंचायत में नहीं हुआ वो आज और अब होगा। अरे उसके बाद ठाकुर के पैरों में गिर के माफी मांग लेंगे, और क्या। चोरी किधर है? चोरी किधर है? किधर है चोरी? हमें माफ कर दो हुकुम। माफ कर दो? हरामी साले, चमड़ी की कमाई की वजह से तुम्हारा पेट भर गया है, इसलिए चोरियों को हमारे खिलाफ भड़काते हो। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है मालिक। ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं हरामी साले। तू इस गांव का मुखिया है ना? गांव की चोरियों को अपने काबू में नहीं रख सकता क्या? अगर मैं चाहूं तो ये रिवाज ऐसे बंद कर सकता हूं, लेकिन नहीं। आज अगर तुम्हारे घर का चूल्हा जल रहा है ना, तो मेरे कारण तुम साले हरामी, तुम लोग लड़कियों को मेरे ही खिलाफ भड़काते हो। नहीं नहीं मालिक, ऐसा हम तो उसे मारने ही जा रहे थे। आप hey, shut up! हम चोरी को आपके हवाले कर देते हैं। hey? आपका जैसा माना है उसके साथ सुलूक कीजिए, लेकिन हुजूर हम गांव वालों का कोई कसूर नहीं है। हमने तो साले, चोरी को मेरे हवाले कर दो तो गांव वालों को मैं जान बख्श दूंगा। मालिक जाओ बे, खड़े क्यों? जाओ। चल मुरारी। चलो, हटो तुम लोग। क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो? अरे अरे छोड़। अरे मेरी बेला का इस तरह से भाग आना, मुझे तो मंगत राम के खानदान का अंत दिखाई दे रहा है। मुझे तो इस रिवाज का अंत दिखाई दे रहा है।
मेरी छोरी को छोड़ दो, मेरी छोरी को छोड़ दो ठाकुर साहब, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, मेरी छोरी को छोड़ दो ठाकुर साहब, छोरी को छोड़। उठाओ उसको, चले लड़की को उठाओ, मेरी छोरी को छोड़ दो, मेरी छोरी को छोड़ दो। ठाकुर साहब मेरी छोरी को छोड़ दो ठाकुर साहब। मैडम, क्या हम जान सकते हैं अपने ही हाथों पति की हत्या करने की वजह क्या है? जहाँ तक हम जानते हैं इस गांव के विकास में आपके पति का बहुत बड़ा योगदान है, फिर भी आपने उनमें ऐसी कौन सी खामी देखी? मैडम प्लीज जवाब दीजिए। मैडम प्लीज। जनता आपसे जानना चाहती है आपके पति ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो आपको उन पर गोली चलाने के लिए मजबूर कर दिया? जिस देश में एक नारी अपने पति को भगवान मानती है, उस देश की एक नारी अपने पति की हत्या कैसे कर सकती है? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। और आप क्या भी कह सकती हैं? क्या जानना चाहती हैं आप? मेरे पति भगवान थे या हैवान? ये सिर्फ मैं जानती हूँ, और सिर्फ मैं ही क्यों, दुनिया के हर पति को उसकी पत्नी से बेहतर और कोई नहीं जान सकता। मैंने अपने पति को मारकर एक गंदे रिवाज को खत्म करने की पहल की है। और कुछ जानना चाहती है आप? हटिए हटिए। ले 25,000। एक साथ में पहनाओ। ये पकड़ो। हाँ, तू कहाँ चला गया था मांगी? मैं कब से तुझे ढूंढ रही थी। एक खुशखबरी देनी है। पता है, आज मेरा पूरे 25,000 में सौदा तय हुआ है। इतनी बड़ी रकम इतने दिनों बाद मांगी। क्या हुआ, तू खुश नहीं है? हमारे प्यार को भूल गई तो? बावला मत बन। तेरे प्यार को मैं कभी नहीं भूल सकती। धंधा बंद करने के बाद अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुझसे। अच्छा बता, मैं कैसी लग रही हूँ? क्या हो गया है मांगी तुझे? हमारे प्यार का क्या होगा लाजू? तुझे क्या लग रहा है मेरी शादी होने जा रही है? शादी हो जाती तो इतना दुख नहीं होता जितना अब हो रहा है। तू अपने बापू को मना कर दे। बावला मत बन। मैं ऐसी बातें बापू से कभी नहीं कर सकती। तो ठीक है, मैं कह देता हूँ। हाँ? काका, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलना। सबके सामने नहीं। अरे बोलना, सब अपने ही तो है। बोल। काका, मैं लाजो से प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ, और मैं नहीं चाहता आज के बाद वो धंधे पे बैठे। तो तू भी शहरी भाषा बोल रहा है? किसी और ने कहा होता तो जुबान खिंचवा देता उसकी। दोस्त का छुरा है, इसलिए माफ कर रहा हूं। चल भाग यहां से। काका, मेहमान आ गए, चलिए जल्दी चलिए। सुनो, मेहमान आ गए, कोई तमाशा नहीं चाहिए। ओए! लो जी, काका जी आ गए। नाश्ते जी, नाश्ते। आइए। सेठ,
अपनी भलाई चाहता तो चुपचाप यहाँ से चला जा। बात मान जा, बवाल ना खड़ा कर, जा चला जाए यहाँ से। नहीं काका, नहीं जाऊंगा। अरे मान जा पागल, बेकार में मारा जाएगा। मैं कहता हूँ चला जा। नहीं जाऊंगा काका। ले जा साले को। नहीं जाऊंगा काका। ले जा। नहीं जाऊंगा। शराब पी लेता है साला। आइए आप आइए। मार डालो साले को। वो मर जाएगा। नहीं, नहीं। जाने दो, मत मारो उसे। शादी करता था, अभी उठता क्यों नहीं? मांगी उठ जा। देख, आज से मैं ये धंधा नहीं करूंगी, बस तेरे साथ शादी करूंगी और फिर हम लोग शहर चले जाएंगे। हाँ, और तू नौकरी करना, मैं तेरा घर संभालूंगी। मांगी, मांगी उठ। लगती है तेरी ये जुदाई, उठ मांगी उठ। परसों की मेरी तन्हाई, जल गए सारे मेरे सपने, कैसी आग लगाई। तरस रही मैं ना जानूं कब से, बरसे हिया मैं ना जानूं कब से। मेरे यारा मुझे मिल जरा, मुझे मिल जरा। देर कर दी ना आने में राहुल, मोहब्बत सिखाया था ना इसे, इसी मोहब्बत ने उसकी जान ले ली। गांव वालों ने इसे मार दिया। क्या बिगाड़ा था मांगी ने तुम्हारा? क्यों उसे अकेला बेसहारा छोड़कर चले गए थे इन भेड़ियों के बीच? मुझे अपना होना जुदा, फिर न कभी ऐसे देना सजा। मेरी मांगी को मत ले जाओ, छोड़ मेरी मांगी को। मांगी, मुझे मिल जरा। सजना 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 सजना। मुखी काका, अब गांव के सभी मर्दों का औरतों का हुक्म मान के चलना पड़ेगा। क्या क्या बकवास कर रहा है लालू? ये बकवास नहीं, हकीकत है मुखी। क्यों फुलवा? आज गांव की सारी औरतें उस शहरी छोरे के साथ उस हरामखोर मांगी की चिता जलाने गई हैं। ये रही बेटा तुम्हारी अमानत, इसे लेके आज ही रात यहाँ से निकल जाओ। कल शायद तुम लोगों की मदद करने के लिए हम लोग ना रहें। अगर हमारी कुर्बानी देने से
इस नरक से एक लड़की की भी जिंदगी संवर जाती है तो हम अपने आप को खुश नसीब समझेंगे। आज हमने पहली बार अपनी औरतों की आंखों में बगावत देखी है। तो क्या करें? हल कुदाल लेकर खेतों में काम करने जाएं? पूर्वजों का नाम मिट्टी में मिला दे हम? अब क्या सोच रहे हो बेटा? यही कि इस तरह से मेरा मकसद पूरा नहीं होगा माँ जी, नहीं होगा। अब और कौन सा मकसद है राहुल? मैं तो इस गांव को बदल देना चाहता था, इस रिवाज को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहता था। मगर माँ जी, इस तरह भाग जाने से मेरा ही मकसद पूरा नहीं होगा। कल बेला के जा किसी और लड़की को बेचा जाएगा। माँ जी, मैं यहाँ गांव वालों को ये बताना चाहता था कि लड़की बेचने के लिए नहीं, पूजने के लिए होती है। मेरा ये सपना अधूरा रह जाएगा माँ जी। तुम्हें क्या लगता है राहुल, तुम ये रिवाज खत्म कर पाओगे? जो छोरी धंधा करने से मना कर देती है उसे जलाने में गांव वाले देर नहीं लगाते, चाहे वो उसका अपना बाप ही क्यों ना हो। जिंदा जला दी जाएगी वो औरत जो उस शहरी छोरे का साथ देगी। ठंडे दिमाग से काम ले हरिया। सारी औरतों को जला देगा तो गांव वालों से भीख मंगाएगा क्या? आप ही कोई उपाय बताइए मुखी काका। है उपाय, एक ही उपाय है। हमें औरतों के दिल में डर पैदा करना होगा। वो कैसे? रात काफी हो चुकी है। वो शहरी छोरा शहर तो जाएगा नहीं, गांव में ही रात बिताएगा। मैं तो कहता हूं कि उस घर को ही आग लगा दो जिस घर में वो रात बिताता है, और साथ में उस औरत को भी जला दो जो उसे पनाह देती है। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। मंगत राम, तुम्हें मंजूर है? मंजूर है मुखिया जी। आप जैसा कहोगे वैसा ही होगा। अपनी छोरी का बहुत बचाव कर लिया मैंने। बेटा, जब हम औरतों की आंख खुलने में इतना वक्त लग गया तो जरा सोचो इस गांव के मर्दों को समझाने में कितने जन्म लग जाएंगे। इतनी देर कैसे लगे माँ जी, कैसे? अरे जिन माओं की अपनी आंखों के सामने उनकी खुद की बेटियों के शरीर बिकते हैं, उनकी आंखें खुलने में इतनी देर कैसे लग गई? इस गांव की औरतें तो सदियों से अपने ऊपर होते अत्याचारों को एक रिवाज समझकर सहती चली आई हैं। जब इस रिवाज को बचाने की बात आ गई है तो मैं अपनी छोरी का बलिदान देने से भी पीछे नहीं हटूंगा। आप जैसा चाहो करो। बस तो ठीक है, लेकिन अभी कोई कुछ नहीं करेगा। सब लोग चुपचाप अपने अपने घर को जाओ, ठीक है? चलो जाओ। बेला ठीक कह रही है राहुल, जब तक ऐसे विचार के लोग इस गांव में रहेंगे तब तक ये रिवाज ऐसे ही चलता रहेगा। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता है। ज्योतिर्मयी ज्योतिरूपा ज्वल ज्वल ज्वालामुखी तमसाच्छादित संसारे वेदं तमसः सूर्यमुखी भयंकरी रणतांडवे पापग्नि अग्निशिखे रायति सर्वं अधर्मं निज हस्ते सर्वसाधिके। रामखोर, तू तो बोला था मांगी की चिता जल रही है, इधर देख पूरा गांव जल रहा है। सर, ये आग तो गांव की औरतों ने लगाई है। हाँ, देख रहा हूँ। इसी समय का तो इंतजार था मुझे कब से। ये साले सांप भी मर रहे हैं और हमारी लाठी भी नहीं टूट रही है। मतलब ये कि आज अगर इन बेसहारा औरतों का साथ हमने दे दिया ना, तो हमें अपने पाप धोने के लिए गंगा में डुबकी नहीं लगानी पड़ेगी।
पहली बार इन गांव की औरतों को अपने हक और इंसाफ के लिए लड़ता हुआ देखकर बहुत अच्छा लगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि अगर इस रिवाज को खत्म करना है तो सबसे पहले गांव के एक एक आदमी के अंदर यहाँ जो गंदा विचार बसा है उसको खत्म करना होगा। तुमने किया, मुझे सच में अच्छा लगा। हाँ, आज मैं तुम्हारे साथ हूं। आज कानून का एक अदनास ऑफिसर तुम्हारे साथ है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कल पूरा कानून, पूरा देश तुम्हारे साथ होगा। और इस गांव का क्या? इस गांव को तो एक ना एक दिन जलना ही था, और मेरे ख्याल से इस रिवाज को खत्म करने के लिए एक यही तरीका बाकी बचा था। चंदू। जी सर। कलेक्टर ऑफिस को फोन करो, गांव में आग लग गई है। हाँ सर। और रिहेबिलिटेशन के लिए पुलिस फोर्स लगेगी। उनको बताओ कि लोग बेघर हो गए हैं गांव के अंदर। थोड़े तंबू वंबू भी लगेंगे। हाँ सर। और नए गांव में नए रिवाज के साथ बसाने में थोड़ा वक्त लगेगा। और फिर दवाइयाँ, अनाज, कपड़े और भी। ये जलता हुआ गांव हमारे उज्जवल भविष्य की राह नहीं, बल्कि हम असहाय महिलाओं की आह है। हमारी मदद के लिए ना तो कोई संत आगे आए, ना ही कोई महात्मा। सभी ने हमारा इस्तेमाल किया। अपनों ने भूख का साधन समझा तो गैरों ने सुख का। लेकिन कब तक?